हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने संस्कृत में क्या कुछ पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ रहे हैं लकार। क्या पढ़ रहे हैं? लकार पढ़ रहे हैं। लकार यानी कि काल। लकार को ही हिंदी में काल कहा जाता है और अंग्रेजी में इसी को टेंस कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है लकार यानी कि काल। तो पिछले क्लास में हमने लकार पढ़ा था। 5 प्रकार के मुख्य लकार होते हैं। ऐसे तो लकार जो है टोटल 10 होते हैं, यानी कुल लकारों की संख्या 10 है, जिसमें 5 लकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ना है। और उन 5 लकारों में हमने 3 लकार जो है अच्छे तरीके से पढ़ा था, समझा था, उसका सूत्र जाना था और धातु रूप कैसे बनाते हैं ये भी सीखा था। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। और अब हम जानने वाले हैं 2 लकार बच गए थे, लोट लकार और विधि लिंग लकार। इसको आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जरूर देखिएगा, जो पीछे मैंने पढ़ाया। और अगर आपने देख लिया है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या कुछ पढ़ा दिया था हमने पिछले क्लास में। तो हमने पढ़ा था लकार, और लकार के 5 प्रकार हैं। संस्कृत में मुख्य 5 प्रकार के लकार होते हैं। पहला होता है लट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। दूसरा होता है लृट लकार। लृट लकार यानी कि भविष्यत काल। लृट लकार यानी कि भविष्यत काल। और तीसरा नंबर पे होता है लंग लकार यानी भूतकाल। लंग लकार, लंग लकार यानी भूतकाल। ये तीनों हमने पढ़ लिया था। आइए इसका हिंदी अर्थ लिख देता हूं मैं, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये सब कुछ हम पढ़ लिए थे, बस आपको याद रहे इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्तमान काल। वर्तमान काल, लट लकार यानी कि वर्तमान काल। उसी प्रकार से लृट लकार का हिंदी होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। और लंग लकार यानी कि भूतकाल। भूतकाल। तो ये तीनों हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। इसका सूत्र भी जान लिया है, परिभाषा भी जान लिया है, धातु रूप कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 2 लकार और बच गए थे। चौथा नंबर लकार जो है लोट लकार। लोट लकार चौथा नंबर लकार हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है लोट लकार। इसका हिंदी जानेंगे। और 5वां नंबर लकार है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि विधि लिंग कैसे लिखते हैं संस्कृत में। तो विधि लिंग ऐसे लिखते हैं संस्कृत में, शुद्ध शुद्ध विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार यानी कि चाहिए अर्थ। तो आइए इसका भी हिंदी में आपको लिख ही देता हूं सामने, ताकि आप इसको नोट कीजिएगा। लोट लकार यानी आज्ञा या आदेश वाचक। आज्ञा या आदेश वाचक। आदेश वाचक। और विधि लिंग लकार जिसका होता है हिंदी अर्थ चाहिए अर्थ। चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है हमारा हिंदी अर्थ लिख दिया मैंने, चाहिए अर्थ। ठीक है। तो विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ और लोट लकार आदेश या आज्ञा वाचक। आज हम पढ़ने वाले हैं ये 2 लकार, क्योंकि हमने पिछले क्लास में इन दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था, तो हमने क्लास नेक्स्ट पोस्टपोन कर दिया था। तो आज हम लोट लकार और विधि लिंग लकार सीखने वाले हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो आप इसका हिंदी अर्थ उतार लीजिए। आप नोट कॉपी जरूर बनाइएगा और नोट साथ ही साथ करते चलिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको कहा था कि गच धातु का धातु रूप, गच धातु का धातु रूप अगर आप लिट लकार में बनाएंगे, लिट लकार में अगर धातु रूप बनाएंगे गच धातु का, तो वो गच्छिष्यतः नहीं बनता है, बल्कि बदल जाता है। तो ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, अभी हम जानने वाले हैं। फटाक से जल्दी जल्दी जान लेते हैं। तो सबसे पहले गच धातु का धातु रूप अगर आप लिट लकार में, किस लकार में, लिट लकार में देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लिट लकार। देखिए, ये बात आप में से उन्हीं को समझ में आएगा जो मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख चुके हैं, जिसमें आपने लट लकार, लिट लकार और लंग लकार पढ़ाया है। इन तीनों का वीडियो देख चुके हैं, उसके बाद ही आपको ये समझने वाला है, आने वाला है कि लिट लकार में गच धातु का धातु रूप कैसे बनाते हैं।
आइए तो समझते हैं। तो सबसे पहले दृढ़ लकार का सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि आप भूल गए होंगे या फिर आप याद किए हैं। फटाफट मुझे कमेंट में लिखिएगा क्या होता है सूत्र, बताइए जरा क्या होता है सूत्र, क्या होता है। तो दृढ़ लकार का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है स्यति, पहले होता है स्यति। लट लकार का ही सूत्र है, बस इसमें स्या जो है ऐड कर दिया गया है। तो स्यति होता है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है स्यतः, स्यति तीतः अंति स्यतः, स्यति स्यतः, और यहाँ क्या हो जाएगा स्यन्ति, क्या हो जाएगा स्यन्ति, इस प्रकार से। आई होप आपको याद है फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, बिना फॉर्मूला के याद नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, फिर आप मार खाइएगा, बहुत मार, ठीक है, मैं पीटता भी हूँ। बहु मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, फटाक से बताइए क्या होगा इसका सूत्र, स्यासी होगा, स्यासी, स्यासी, मध्यम पुरुष एक वचन में स्यासी, और यहाँ हो जाएगा स्यथः और द्विवचन, और बहुवचन हो जाता है स्यत, स्यत, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत, और ये हो जाएगा श्यामी श्यावः और श्यामः, श्यामः। तो ये सूत्र है, ये सूत्र है लिट लकार का, क्योंकि लिट लकार का अगर धातु रूप बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले तो हमें धातु रूप बनाने के लिए सूत्र जो है जरूरत पड़ता है। तो ये लिट लकार है, लिट लकार का सूत्र है स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः श्यामा। देखिए इस सूत्र में कुछ गलत है, आप पकड़िए क्या गलत है। इस सूत्र में मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ऐसे मैंने जानकर नहीं लिखा, गलती से लिखा गया श्यामी से। देखिए दो गलत मैंने लिखा है, दो गलत लिखा है, फटाक से देख के बताइए कहां कहां गलत है। इस सूत्र में मैंने दो गलतियां की है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां पे गलती की है, क्या गलत लिखा है मैंने। फटाफट जो है आप उसको सही लिख करके कमेंट जो है उसको लिखिए कमेंट में, क्या गलती लिखा है मैंने, क्या गलती किया है इस सूत्र में मैंने, आप बताइए फटाक से क्या गलती है। तो सबसे पहला गलती तो यही है कि मैंने मध्यम पुरुष द्विवचन में यहाँ पे स्यथ में विसर्ग नहीं लगाया है, यहाँ पे विसर्ग होता है, यहाँ पे विसर्ग होता है, स्यसि स्यथः स्यथ, यहाँ पे विसर्ग होता है, पहला गलती। दूसरा गलती क्या है, दूसरा गलती है उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष एक वचन स्यति सॉरी श्यामी, यहाँ होता है श्यावः, क्या होता है श्यावः होता है, मैंने माँ गलती से लिख दिया है, यहाँ पे श्यावः यानी कि वह होगा, और यहाँ पे तो श्यामः होता ही है। तो आप ध्यान से पढ़ा कीजिए, देखिए गलती तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन ध्यान जिसका रहेगा वो गलती पकड़ लेगा, वो गलती को पकड़ लेगा, और जिसको याद रहेगा वो भी पकड़ेगा। तो याद भी बहुत करना इंपॉर्टेंट है, तो जिसको याद रहेगा वो जल्दी से जल्दी गलती पकड़ लेगा। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः और श्यामः, ये लिट लकार का सूत्र है। आइए धातु रूप कैसे बनाएंगे और गच धातु का धातु रूप कैसे बदल जाता है ये भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी धातु का धातु रूप बनाने के लिए कॉलम बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कॉलम बनाकर तैयार कर लेता हूँ। यहाँ होता है एक वचन, एक वचन, अच्छा थोड़ा सा जगह जरूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक वचन, एक वचन, वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। किसी भी धातु का धातु रूप बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलम बनाना, बिना कॉलम का हम धातु रूप बना ही नहीं पाएंगे अच्छे तरीके। तो कॉलम बना लीजिए, प्रथम पुरुष, ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है प्रथम पुरुष, प्र से प्रथम, पु से पुरुष, प्रथम पुरुष, यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष, और ये हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हमने कॉलम बना लिया है। पिछले क्लास में आपको बताया था कि इसमें 3 स्टेप होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, आसान आसान। आओ तो सबसे पहला स्टेप हम क्या बताए थे, याद है आपको, पिछले क्लास में हमने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप बताया था कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए, सारे कॉलम में लिख लीजिए। तो अगर हम बनाना चाहें गच धातु का तो यहाँ हम लिखेंगे गच धातु, गच, ऐसे गच लिखेंगे, गच लिखेंगे और गच लिखेंगे। और ये भी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर गच धातु अगर गच गच लिखते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ऐसे नहीं बनेगा। तो अब सवाल आता है ये कैसे बनेगा, जब गच धातु का गच से नहीं बनाएंगे तो क्या वध लिख देंगे, क्या पठ लिख देंगे? जी नहीं, मैंने कब कहा कि आप पठ लिख दीजिएगा व वध लिख दीजिएगा। गच धातु गच से ही बनेगा, पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, इसके पीछे एक लंबा कहानी है। तो लंबा कहानी को मैं आपको शॉर्ट में करके बताऊं, ऐसे मैं आपको बताऊंगा पर शॉर्ट में बताता हूं। तो बात ऐसा है कि कई वर्ष पहले की बात है, कई 100 साल पहले की बात है, ठीक है। बात ऐसा है कि
गच्छ धातु जो कि आप देख रहे हैं, गच्छ धातु, इसका एक मूल रूप होता है। क्या होता है? मूल रूप होता है। इसका होता है गम। गच्छ धातु का मूल रूप होता है। ये धातु है और इस धातु का मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं। धातु का, इस धातु का अपना एक मूल रूप होता है। धातु और इस तरफ लिखा है मैंने मूल रूप। मूल रूप। अब ये मूल रूप क्या है? नया चीज सुन रहे हैं, नया वर्ड है। मूल रूप क्या होता है? देखिए, मूल रूप का मतलब होता है असली रूप। मूल रूप का मतलब होता है असली रूप। मतलब कि आप जो देख रहे हैं गच्छ धातु, इस गच्छ धातु का असली रूप गच्छ नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं नागिन सीरियल, तो देखना नागिन सीरियल में, कोई भी नागिन सीरियल देख सकते हो, नागिन सीरियल में जो नागिन होती है ना, वो एक सुंदर स्त्री, एक सुंदर कन्या, एक सुंदर लड़की का अपना रूप लिए रहती है, लेकिन वो अंदर से नागिन है, लेकिन ऊपर से रूप किसका लिए है? एक सुंदर लड़की का। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजता है, वो नागिन बन जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो गच्छ धातु है, इसका असली रूप गच्छ नहीं है, इसका असली रूप है गम। इसका असली रूप क्या है? गम। बस ऐसा जो है रूप धारण किए हुए है। और ये जो रूप है कहाँ काम आता है? तो आप 5 लकार देख रहे हैं, लट लकार, नृट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लकार। तो इस 5 लकार में से केवल नृट लकार एक ऐसा है जिसमें ये अपने असली रूप में आता है। नागिन भी नहीं होती है, केवल 12 बजे रात को ही अपने असली रूप में आएगी। बाकी जो है ना 24 घंटा में 24 घंटा जो है अपना भेष बदल कर आएगी। केवल रात के जैसे ही 12 बजेगा ना, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए अपने असली रूप में आ जाएगी, नागिन बन जाएगी। तो उसी प्रकार से ये जो केवल एकमात्र ऐसा लकार है नृट लकार, जिसमें गच्छ धातु जो है गम बन जाता है, यानी अपने असली रूप में आता है। बाकी सब में जो है गच्छ रहता है। और ये केवल ऐसा अकेला नहीं है, अकेला नागिन वाला नहीं है, इसके साथ ही संगी साथी भी है। इसके लोग इसके साथ जो है ना बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं ऐसे आपको बताऊंगा, जब लेसन पढ़ाऊंगा धातु, क्या पढ़ाऊंगा? धातु पढ़ाऊंगा लेसन, तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो अपना रूप बदलते हैं, जो बदलते हैं, नागिन की तरह काम करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए, तो गच्छ अकेला नहीं है। एक और धातु मैं आपको बताता हूँ, जिघ्र धातु। जिघ्र धातु, जिघ्र मतलब होता है सूंघना, और इसका धातु रूप जो है ना, धातु मूल रूप होता है घ्रा। इसका मूल रूप होता है घ्रा, यानी कि ये भी अपना रूप बदलता है। उसी प्रकार से एक और धातु बताते हैं। बहुत सारा धातु, ऐसा अकेला नहीं है, ये बहुत सारा धातु है। जैसे कि हो जाता है क्या लिखूं मैं आपको? पश्य धातु। पश्य धातु, पश्य मतलब होता है देखना, लेकिन इसका असली रूप पश्य नहीं होता है, बल्कि दृश्य होता है। दृश्य, देखा कितना जो है, कितना नागिन छुपा हुआ है संस्कृत में, कितना नागिन है। सब अपना रूप बदलने वाले हैं। तो सबको सिखाऊंगा, सबको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम धातु रूप का स्पेशल जो है धातु रूप ही सीखेंगे तो बताऊंगा। अभी आप फिलहाल देख लीजिए कि गच्छ धातु जो है कैसे बदल जाता है। तो हमने आप सिखा दिया, आपको बता दिया कि गच्छ धातु का मूल रूप होता है गम, और जब नृट लकार में धातु रूप बनाते हैं तो गच्छ से नहीं बनेगा, बल्कि गम से ही बनेगा। तो हम सारे कॉलम में क्या लिखेंगे? गम लिखेंगे। गच्छ नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम लिखेंगे गम। तो सारे कॉलम में हम लिख देते हैं गम। क्या लिखते हैं? गम। समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि गम काहे लिख रहे हैं, गच्छ काहे नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये अपने असली रूप में बनेगा, अपने मूल रूप से बनेगा। तो ये गम हो गया। उसी प्रकार से सारे कॉलम में लिखते हैं गम, गम, गम और गम। और गम से एक गाना भी याद आ गया, तेरा गम अगर न होता, बाकी आप समझ गए होंगे, तेरा गम अगर ना होता, गाना तो सुना ही होगा आपने। तो पहला स्टेप, जो भी धातु का धातु रूप बना रहे हैं वो सारे कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर गच्छ धातु की जगह बगल में हम गम भी लिख लेंगे तो उचित रहेगा, क्योंकि पता चलेगा कि हम गम धातु का धातु बना रहे हैं। तो सारा पहला स्टेप जो हमने कॉलम कंप्लीट कर लिया है, सारे कॉलम में गम धातु लिखकर लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया। सेकंड जो होता है वो सूत्र को ऐड करना होता है। तो आइए सूत्र ऐड करते हैं। तो सूत्र है स्यति, प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है स्यति। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र हम स्यति ऐड करेंगे इस प्रकार से, स्यति। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, अभी थोड़ा सा लाइट कट गया था। तो आइए हम फिर से शुरू करते हैं। तो हम कहा थे, हम थे कि प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है ऐड, स्यति। तो हमने यहाँ पे लास्ट में स्यति ऐड कर लिया, यानी कि गम प्रथम पुरुष एक वचन में स्यति ऐड कर लिया तो बन गया गम स्यति। उसी प्रकार से मध्यम प्रथम पुरुष द्विवचन सूत्र है स्यतः। तो प्रथम पुरुष द्विवचन सूत्र ऐड करेंगे स्यतः, ऐसे। पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था कि कैसे जो है सूत्र ऐड करते हैं। समझिए कि इसको जोड़ी मिलाना है, जोड़ी मिलाना है। ये प्रथम पुरुष की 3 बेटियां हैं, ये प्रथम पुरुष के 3 बेटे हैं, और सबको सही सही जोड़ी लगाना है।
प्रथम पुरुष बहुवचन में गम है, प्रथम पुरुष बहुवचन में स्यंती है, तो यहाँ हम लिख देंगे स्यंती। ऐसे इस प्रकार से हम इसका जोड़ी मिलाते हैं, स्यंती। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष एकवचन सूत्र क्या है? मध्यम पुरुष एकवचन सूत्र है स्यासी, तो यहाँ लिखते हैं हम स्यासी, स्यासी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्यथा, यहाँ हो जाएगा स्यथा। मध्यम पुरुष द्विवचन स्यथा है तो स्यथा, विसर्ग देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मध्यम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष में क्या, सॉरी क्या क्या बोलते रहता हूं मैं, मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन में स्यथ है तो केवल स्यथ, आधा सा या अर्था स्यथ। ऐसे आगे बढ़ते हैं, उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, सूत्र है श्यामी, श्यामी। उसी प्रकार से मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन में श्यावह है, तो यहाँ ऐड करेंगे श्यावह। और यहाँ पे उत्तम पुरुष द्विवचन बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में श्यामह है, तो हम श्यामह ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया है। पहला स्टेप था कि जिस भी धातु का धातु रूप बना रहे हैं उसे सारे कॉलम में लिख लिया। सेकंड स्टेप था कि जो सूत्र है उसको लास्ट में ऐड करना, तो ऐड कर लिया, बन गया गम स्यति। अब एक लास्ट स्टेप और तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि इसका जो सूत्र होता है, लिट लकार का जो सूत्र होता है, इसके पहले ई जो है ऐसे लगा होता है, लगा होता है, लगाइए या फिर ना लगाइए, लेकिन हाँ सूत्र में भले ना लगाइए, लेकिन यहाँ पे जो है ना लगाना दिखाना जरूरी है। तो सब में ई की मात्रा ऐड करेंगे, ये तीसरा स्टेप है। लिट लकार का धातु रूप बनाते समय 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहला स्टेप धातु रूप को जैसे बनाना है, जिसको बनाना है उसको कॉलम में लिख लीजिए। सेकंड स्टेप सूत्र को ऐड कीजिए, और तीसरा स्टेप कि सब को ई की मात्रा कीजिए, यानी कि सब में ई की मात्रा ऐड कीजिए। तो गम से बन जाएगा गमी, गम से क्या बन जाएगा? गमी बन जाएगा, इस प्रकार से। और बनकर तैयार है। अब हम इसको पढ़ सकते हैं, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः और गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः और गमिष्यामः। तो ये बनकर तैयार है। इस प्रकार से बनाया जाता है गच धातु का धातु रूप लिट लकार में। और केवल इसी प्रकार से गच धातु नहीं बनता है, बल्कि जिघ धातु पस धातु का भी बनता है, पर थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा मतलब साधारण रूप से बनने वाला नहीं। तो इसका ही बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर रहेगा कि जिघ धातु का धातु रूप लिट लकार में कैसे बनाते हैं, पस धातु का धातु रूप लिट लकार में कैसे बनाते हैं, ये हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख लेते हैं लोट लकार और विधि लिंग लकार, क्योंकि इन्हें भी तो पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक बात और बता ही दूं कि अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हैं, जो कि आपको पढ़ने वाला है केवल और केवल 49 रुपीज में, और इसमें क्या कुछ मिलने वाला है आपको, इसमें आपको मिलने वाला है ऑल ग्रामर, केवल लकार नहीं बल्कि लकार, वचन, शुरू करते हैं, वचन, पुरुष, लकार, धातु रूप, शब्द रूप, अनुवाद, संज्ञा, संज्ञा नहीं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पत्र लेखन, आवेदन लेखन, अनुच्छेद लेखन और ढेर सारा शब्दार्थ। जितने भी टॉपिक संस्कृत में पढ़ने हैं क्लास 10th में, सब कुछ मैंने नोट्स में उपलब्ध करवा दिया है। तो ये केवल 49 रुपीज में है। आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर आप लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसमें पढ़ने और समझने में बहुत आसानी होगा। तो फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा लकार? आज हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार। तो यहां मैं टॉपिक देता हूं। सबसे पहले लोट लकार, लोट लकार, लोट लकार। सबसे पहले सवाल तो यही बनता है, लोट लकार किसे कहते हैं, क्या है इसका परिभाषा, क्या होता है? तो सिंपल सा परिभाषा है, लोट लकार का हिंदी अर्थ क्या जानेंगे हम लोग? आज्ञा या आदेशवाचक। तो इसी से हम परिभाषा बनाएंगे। लोट लकार किसे कहेंगे? तो वैसा लकार, वैसा काल जिससे आज्ञा देने, आज्ञा मांगने या आदेश देने का बोध होता है। आज्ञा, आदेश, प्रार्थना जितने भी हैं सब इसी लकार में आता है, जिसका नाम है लोट लकार। तो लोट लकार में आज्ञा या आदेश मांगने या देने की बोध होती है। तो आइए परिभाषा लिख लेते हैं इसका। तो क्या होगा इसका परिभाषा? इसका परिभाषा इस प्रकार से देंगे, वैसा लकार, जिस लकार में, क्योंकि हम पिछले बार जो है ना सारे ऐसे ही परिभाषा लिखे थे, जिस लकार में, जिस लकार में आज्ञा या आदेश, आज्ञा या आदेश या आज्ञा या आदेश, आदेश देने या मांगने का बोध हो, मांगने, आज्ञा या आदेश, आज्ञा जिस लकार में आज्ञा या आदेश देने या मांगने का
बोध होता है, बोध बोध होता है। जिस लकार में आज्ञा या आदेश देने या मांगने का बोध होता है उसे लोट लकार कहते हैं, उसे लोट लकार कहते हैं, उसे लोट लकार कहते हैं, लोट लकार कहते हैं, लोट लकार कहते हैं। तो ये है इसका परिभाषा। जिस लकार में आज्ञा या आदेश देने या मांगने का बोध होता है उसे लोट लकार कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गई। जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हो सकता है, जैसे अगर मैं आज्ञा दे रहा हूं या आदेश दे रहा हूं, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर इधर आओ, तुम इधर आओ, तो क्या मैंने किया यहाँ पे मैंने आज्ञा आदेश दिया, यहाँ पे मैंने आदेश दिया तुम इधर आओ, त्वम अत्र आगच्छ। तो यहाँ पर हमने आदेश दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं घर जाऊं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आज्ञा मांग रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज्ञा मांग रहा हूं कि मैं घर जाऊं, ये पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, यहाँ पे आदेश मांगा जा रहा है या फिर आज्ञा मांगा जा रहा है। तो इस लकार को कहते हैं आदेश वाचक में लोट लकार कहते हैं। लोट लकार यानी कि आदेश या आज्ञा वाचक लकार। ठीक है, तो समझ गए इसका परिभाषा क्या होता है। आइए अब बात करते हैं इसका सूत्र, क्योंकि हमने बताया था पिछले क्लास में कि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्र से ही धातु रूप बनाया जाता है और सूत्र का ही उपयोग करके हम अनुवाद भी लाते हैं। तो पहले हम धातु रूप सीखेंगे, उसके बाद अनुवाद सीखेंगे और उसके पहले हम इसका सूत्र सीखेंगे। तो आइए सूत्र की बात कर लेते हैं। और मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया भी था कि सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो सूत्र हम कहाँ पे लिख लेते हैं, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ सूत्र। देखिए यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, किसका सूत्र लिख रहा हूँ, लोट लकार का। तो यहाँ लिख रहा हूँ लोट लकार और सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इंपॉर्टेंट सूत्र से ही हम धातु रूप और अनुवाद बनाते हैं, तो याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, लेकिन सूत्र को जानने से पहले हम इसका कॉलम बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भी था कैसे बनाते हैं। एक वचन यहाँ लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। संस्कृत में वचन और पुरुष हमने पढ़ाया था। वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष होते हैं भी 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमने शॉर्टकट लिखा था प्रथम पुरुष। प्र मतलब प्रथम, पु मतलब पुरुष। प्रथम पुरुष यहाँ हो जाएगा मध्यम पुरुष और यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं और पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब बात करते हैं इसका सूत्र क्या होगा। सिंपल सा सूत्र है, आइए समझते हैं। तो सूत्र होता है तू ताम और अंतु। तू ताम अंतु। देखिए तू ताम अंतु, यहां होता है ही तम ता, ही तम ता। देख कहीं कहीं यहाँ पे आ भी लिखा होता है, ही या फिर आ। तू ताम अंतु, ही या फिर आ, तम ता। और यहां होता है आनी, आओ और आम मतलब मैंगो वाला आम। तो तू ताम अंतु, ही या फिर पढ़ेंगे आ, तम ता, आनी, आओ, आम। ये है इसका सूत्र। अगर 4-5 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा तू ताम अंतु, ही तम ता, आनी, आओ, आम। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा कि किसी के सामने मत पढ़िएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि किसी के सामने अगर पढ़ेंगे और अगर उसको कुछ हो गया तो समझिए कि वो कहेगा कि आपने कोई काला जादू कर दिया है। नहीं, मतलब तू ताम अंतु, ही तम ता, छू और कोई बेहोश हो जाए, उसके बाद तो मतलब समझिए कि आपका हार्ट ही लग जाएगा। तो आप किसी के सामने मत याद कीजिएगा, आप अकेले भी याद कीजिएगा। ये मंत्र है, ये सूत्र है लोट लकार का। जादू करने का नहीं मंत्र है, ये लोट लकार का सूत्र है। तो तू ताम अंतु, ही तम ता, आनी, आओ, आम। अगर किसी के सामने, अगर दोस्त यार के सामने ऐसे बोल देंगे ना तो कह देगा कि ये तो जादू जानता है, ये तो काला जादू जानता है। तो ऐसा नहीं करना है, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लोट लकार का सूत्र हम याद कर लेंगे। अब बात करते हैं कि इस लोट लकार के सूत्र का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता है वो बेकार हो जाता है। वो एक लाइन है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आओ पहले इसका इस्तेमाल करना सीखते हैं,
तभी तो इसे विश्वास करें कि हाँ ये काम की चीजें हैं, इसको याद करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो हेडिंग पहले मैं दूंगा धातु रूप। धातु रूप, धातु रूप बनाना है। धातु रूप क्या होता है, कैसे बनता है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धातु रूप क्या होता है? धातु का अर्थ होता है क्रिया। धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको होमवर्क भी दिया था, बताया भी था। मान लीजिए हम एक धातु लेते हैं जिसका नाम है पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। तो यह एक धातु है, यानी कि यह क्रिया है। पठ मतलब पढ़ना, क्या है? पढ़, क्रिया है। उसी प्रकार से एक और धातु लेते हैं जिसका नाम है लिख। तो लिख मतलब क्या होता है? लिख मतलब होता है लिखना। तो यह भी एक धातु है, यह भी एक धातु है। तो ये धातु का यानी कि क्रिया का रूप बनाया जाता है संस्कृत में, जिसे कहते हैं धातु रूप। तो आइए सीखते हैं धातु रूप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें एक धातु लेना पड़ेगा, यानी कि किसी भी धातु को हम यहाँ पर रखेंगे और उसका रूप बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पठ धातु एक ऐसा धातु है जिसका धातु रूप बनाना बहुत ही आसान है, सरल है, सिंपल है। तो आइए हम यहाँ पर पठ धातु का ही सीखेंगे, उसके बाद फिर अलग अलग धातु को हम बनाएंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पठ धातु का धातु रूप। तो धातु रूप बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं? पठ धातु का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पठ, और पठ मतलब होता है पढ़ना। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। तो पठ धातु का धातु रूप बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धातु रूप बनाते समय हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमें ऐसा कॉलम बनाना चाहिए। किसी भी धातु का धातु रूप बनाइए, सबसे पहले आपको कॉलम बनाकर तैयार रखना चाहिए, यानी कि एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हम कैसे करेंगे, ये जो है हम बना लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम बना ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। यहाँ लिखता हूं मैं एक वचन, एक वचन, ये हो जाएगा द्विवचन, द्विवचन, और यहाँ हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन। आइए इस तरह हो जाता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और यहाँ होता है मध्यम पुरुष, और यहाँ हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो हमने कॉलम बनाकर तैयार कर लिया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब सेकंड, अब क्या करने वाले हैं? तो हमने बताया था किसी भी धातु का धातु रूप बनाने के लिए हमें 2 या सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये जो धातु है, यानी कि धातु रूप बनाएंगे लोट लकार में, तो लोट लकार में धातु रूप बनाते समय हमें केवल सिंपल 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं और हम धातु रूप बना लेते हैं। अब वो कौन से सिंपल स्टेप हैं? तो आइए समझते हैं। तो पहला और सिंपल स्टेप ये होता है कि जिस भी धातु का धातु रूप आप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए। तो अभी हम कौन सा धातु बना रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं पठ धातु। पठ मतलब पढ़ना। तो पठ धातु का धातु रूप बना रहे हैं, तो हम सारे कॉलम में हम पठ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पठ। तो आइए सबसे पहला स्टेप करते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि जो भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं उसे सारे कॉलम में लिख लीजिए। तो आइए करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पठ, हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी लिख लेंगे पठ और यहाँ भी लिख लेंगे पठ। तो सभी में हम क्या करेंगे? हम पहला स्टेप फॉलो कर लेंगे, यानी कि सारे कॉलम में पठ लिख करके तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया पठ, पठ, और यहाँ भी पठ। तो सारे कॉलम में हमने पठ लिख लिया। पहला स्टेप हमने कर लिया है। कोई दिक्कत आई होप नहीं हुआ होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, क्योंकि अभी हमने कुछ खास किया नहीं है, क्योंकि कुछ खास करना है भी नहीं, एकदम सिंपल सा है स्टेप और हम जल्दी ही सीख जाएंगे और हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। अरे कुछ नहीं करेंगे तो होगा कैसे? करना तो पड़ेगा ही। आइए तो सबसे पहला स्टेप तो हमने लिख दिया पठ, 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 सारे कॉलम में लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आई होप। आइए अब सेकंड स्टेप क्या होता है? तो सेकंड और सिंपल स्टेप क्या है कि जो भी सूत्र है, जो भी लोट लकार का सूत्र है, उसे इसमें लाकर पटक देंगे। पटक देंगे मतलब कि वहां पे लाकर के यहाँ पे पटक देंगे। ये लो ढप, ये लो ढप। तो यही करना है हमें यहाँ पे। कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। तो देखिए आपको धातु रूप में सूत्र कैसे ऐड करना है ये सीखते हैं। प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष और एक वचन। सूत्र क्या है? तू, यानी कि प्रथम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे कौन सा सूत्र मिलता है? तो तू मिलता है। सेम यही कंडीशन हम यहाँ भी फॉलो करेंगे, यानी कि प्रथम पुरुष के सामने और एक वचन के नीचे कौन सा सूत्र मिल रहा है? क्या मिल रहा है? पठ। तो यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं तू। क्या ऐड करने वाले हैं? तू। तो यहाँ पे हम लास्ट में ऐड करते हैं तू, क्योंकि लास्ट में ही सूत्र लगता है, सूत्र लास्ट में ही लगाया जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे तू।
देखिए यहाँ पे मैं ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आए और साफ साफ दिखे भी। यहाँ पे हमने सूत्र जो ऐड किया है वो ब्लू मार्कर से किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे तू लगा दिया। उसी प्रकार से एक प्रथम पुरुष द्विवचन सूत्र क्या है, ताम है। तो हम यहाँ भी एक प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या सूत्र ऐड करेंगे, ताम ऐड करेंगे ऐसे, और ये बनकर तैयार है। मतलब ये समझिए कि प्रथम पुरुष की, यहाँ पे प्रथम पुरुष की 3 बेटियां हैं। सूत्र में प्रथम पुरुष की 3 बेटियां हैं और यहाँ पे भी प्रथम पुरुष के 3 बेटे हैं। अब दोनों की शादी करवानी है तो कैसे करेंगे, तो सेम सही से जोड़ा लगाएंगे तब ना। अब मान लीजिए शादी करना है किसी और से और करवा दें किसी और से, तो जो है जिंदगी भर झगड़ा ही होता रहेगा। तो आपको सही जोड़ी मिलाना है। रब आप जो है ना एक अगुआ है। अगुआ का काम क्या होता है, जो मैरिज करवाता है वो एक लड़के को एक लड़की को मिलवाती है। अगर सही शादी होता है ना तो जिंदगी भर झगड़ा नहीं होता है। आप अपने मम्मी पापा को देख लीजिए, ठीक है, जो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। आप अपने दादा दादी को देख लीजिए जो अभी तक आपने एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। और अगर ऐसा ना हो कि किसी के दादा दादी ना हो तो मैं माफी चाहता हूं, पर आप अपने ही घर में देख सकते हैं कि जो जिंदगी भर साथ निभाते हैं वो एक अच्छी जोड़ी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिन तक शादी टीका चला और उसके बाद झगड़ा हो गया, फिर डिवोर्स हो गया, तो वो एक अच्छी जोड़ी नहीं है। तो आपको भी यहाँ पे अच्छी जोड़ी बनाना है ताकि जिंदगी भर का साथ हो, ना कि 2-4 दिनों का हो। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पुरुष की 3 बेटियां तू ताम अंतु, और यहाँ पे प्रथम पुरुष के 3 बेटे पठ पठ और पठ। अब किसकी शादी किसके साथ होगी, तो एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन में तू है तो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ करवा दो शादी। तो पठ और तू का शादी हो गया, बन गया पठ तू। समझ। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम है तो प्रथम पुरुष द्विवचन के साथ शादी करवा दो, पठ और ताम हो गया पठ ताम। और यहाँ पे बहुवचन में अंतु है तो बहुवचन के साथ शादी करवा देंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन, यहाँ पे अंतु ऐड कर देंगे तो पठंतु हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। तो आ का इस्तेमाल जो है यहाँ पे आ का इस्तेमाल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बताता हूं, लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए। तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है तो केवल आधा ना और तू, तो पठंतु हो जाएगा। ये सिंपल सा जवाब है कि पठ और अंतु पठंतु हो गया। अगर आप बोलेंगे भी पठ अंतु पठ अंतु पठंतु तो पठंतु बन जाएगा। ये जो है आप किसी को समझा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है आओ मैं इसको डिटेल से समझाता हूं, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा। तो आइए समझते हैं। देखिए आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे पठ जो लिखा है मैंने, पठ जो लिखा है मैंने, यहाँ पे हलंत लगा है। क्या लगा है, हलंत लगा है ना, जबकि मैंने यहाँ कहीं भी हलंत का प्रयोग नहीं किया है। तो ये सारे डॉट क्लियर होंगे अभी जब मैं इस थ्योरी को बताऊंगा तब। ये गहराई की बात है, अंदर की बात है जो सब बताते नहीं। तो यहाँ पे हलंत लगा है पठ में, तो ये पठ हो गया। अब इसके साथ हमें ऐड करना है अंतु। क्या करना है, अंतु ऐड करना है। तो इस प्रकार से हम अंतु लिखते हैं। अब गौर से समझिएगा, जब भी हम व्याकरण पढ़ते हैं तो एक व्यंजन वर्ण आता है और कहा जाता है कि व्यंजन वर्ण में अगर क्या लिखा है तो इसमें 2 अक्षर छिपे हैं, आधा आधा का यानी कि हलंत वाला का और आ। इसका मतलब ये हुआ कि हलंत का आ के साथ मिलकर पूरा का बनता है ना। उसी प्रकार से अगर हलंत, अगर पूरा ठा लिखना है, अगर पूरा ठा लिखना है तो हलंत ठा और आ मिल करके बन जाएगा पूरा ठा, बन जाएगा ना। हलंत ठा और आ मिलकर पूरा ठा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हलंत ठा है, यहाँ पे आ है, दोनों मिलके पूरा ठा बनेगा। तो पा और ठा पठ, और ये आधा ना और ये तू, सॉरी ता लिखा था मैंने, तू, ऐसे तो पठंतु बन गया। तो ये बिल्कुल गहराई से मैंने आपको बताया, ये संधि हुआ है, संधि का नियम लगा है। और अगर आप इतना डिटेल से नहीं जानते हैं या फिर आपको बताना नहीं है, याद नहीं है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि पठ और अंतु पठंतु हो जाता है। सिंपल जवाब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम कहाँ थे, हम थे कि प्रथम पुरुष एक वचन में तू लगाए। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र था तू, तो तू लगा दिए। द्विवचन में था ताम तो हमने यहाँ ताम लगा दिया, और बहुवचन में अंतु था तो अंतु लगा दिया। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन, सूत्र क्या है, ही है और आ है। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मध्यम पुरुष एक वचन में ये जो ही और आ एक ऐसा सूत्र है पांचों लकार में,
पांचों लकार में यह एक ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? होता ही नहीं है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। एक जो ऐड आता है ना प्रचार, कभी कुछ न करके देखो, तो आप भी यहाँ पे कभी कुछ नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं कीजिएगा, जैसे है ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष द्विवचन में तम है, तो हम मध्यम पुरुष द्विवचन में तम सूत्र ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पठ और तम, पठतम। और यहाँ पे बहुवचन में त है, तो यहाँ पे हम त ऐड करेंगे तो बन जाएगा पाठक। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे हलांत नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, तो उत्तम पुरुष एक वचन सूत्र क्या है? आनी है, तो यहाँ हम लिख देते हैं आनी। तो पठ और आनी क्या होता है? पठानी। पठ और आनी पठानी। अब ये आ कहाँ चला गया, तो फिर आप यहां से दिमाग लगाइएगा, और नहीं तो फिर सिंपल समझ लीजिए पठ आनी पठानी, पठानी बन गया, तो यहाँ पठानी हो गया। उस प्रकार से आव है तो पठ और आव पठाव, और यहाँ आ जाएगा पठाव। तो इस प्रकार से हमने इसका सेकंड स्टेप फॉलो किया, यानी कि दो ही स्टेप लगाने हैं। पहला स्टेप कि जिस भी धातु का धातु रूप लिखना है उसे कॉलम बनाकर फिल कर लीजिए, और दूसरा स्टेप कि जो सूत्र है उसे लास्ट में ऐड कर दीजिए। लो, हो गया। तो इस प्रकार से धातु रूप बनाया जाता है लोट लकार में। बहुत ही सिंपल है, आसान है। आप एक बार बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद से बना भी सकते हैं। तो इस प्रकार से धातु रूप बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको एक और धातु का धातु रूप बनाकर दिखाता हूं कैसे बनाएंगे, ताकि आपको और जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं अभी जस्ट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि मैं एक और धातु रूप बना सकूं। तो यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर हमने लिख लिया है लिख धातु। तो लिख धातु का भी धातु रूप कैसे बनाएंगे, सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। आओ करके देखते हैं। तो लिख धातु का धातु रूप कैसे बनाएंगे, ये करते हैं। तो सारे कॉलम में पहले स्टेप के अनुसार हम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लिख। सारे कॉलम में हम लिख कर फिल कर लेते हैं, लिख और लिख। इस प्रकार से हम सारे कॉलम में लिख लेंगे। लिख, यहां भी लिख, और यहां भी लिख, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां भी होगा क्या, मेरा ही जलवा जलवा जलवा। तो यहां भी आपको अपना जलवा दिखाना है, यानी कि लिख जो है सारे कॉलम में लिख लेना है। सारे कॉलम में लिख मैंने लिख लिया है। तो फर्स्ट स्टेप, पहला जो है प्रक्रिया हमने पूरा कर लिया है, कि जो लिख धातु था उसे सारे कॉलम में लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है कि सूत्र को यहां से उठाना है और यहां पटक देना है। तो पटकते हैं, तो वही सिंपल सा तरीका लगाएंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है ती, तो हम प्रथम पुरुष एक वचन, सॉरी तू होता है, ती नहीं होता, तू होता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है तू, तो हम यहाँ तू ऐड करेंगे, तू। अब बन जाएगा लिख तू, लिख तू, तू ही लिख, हम ना लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख तू बन गया। ठीक है, वहां पे प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम होता है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हम ऐड कर लेंगे सूत्र ताम, तो बन जाएगा लिख ताम। और बहुवचन में अंतु होता है, तो हमने बताया ना आ का इस्तेमाल नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है वो बताया था, हमने बताया आपको। तो लिखंतु, लिखतु, लिखताम, लिखंतु। ठीक है, आगे है आ और ही, इनमें से किसी भी सूत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद तम है, तो तम, लिख और तम, लिखतम, और यहां हो जाएगा लिख और त, लिखत। ऐसे आगे है उत्तम पुरुष में एक वचन लिख और आनी, लिखानी बन जाएगा, क्योंकि आनी सूत्र है तो लिखानी हो गया, और यहां हो गया लिखाओ, और यहां हो गया लिखाओ। ऐसे तो ये बनकर तैयार है। हमने दो धातु बना लिया, पहला पढ़ धातु, दूसरा लिख धातु। आओ इसको पढ़ेंगे कैसे, एक बार पढ़ कर भी देख लेते हैं, ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो पढ़ेंगे लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ और लिखाम बन गया। आइए अब इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और कुछ खास करके ही पूछता है, तो आइए कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि बताइए, पहला टेस्ट, थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट लेता हूं आपको, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट लकार की ओर, विधि लिंग लकार की ओर। तो पहला बताइए कि अगर हम धाव धातु को बनाएंगे, धाव
धातु का, धाव धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? धाव धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? अगर आपका जवाब है धावंतु, धावंतु, तो बिल्कुल सही है। धावंतु अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल सही है। धाव और अंतु, धावंतु। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जरा आप बता कर दिखाइए, जरा हम देखें आपको कितना याद है, कितना समझ में आया है। सूत्र आपके सामने है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या लिखूं? वध धातु, वध धातु का, वध धातु का लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट में, क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्या होगा वध धातु का? वध धातु का क्या होगा? इसका होगा वध। क्या हो जाएगा? वध। देखिए वध धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है? इसके सामने जो सूत्र है ही और इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे? वध। अब दोनों वध में डिफरेंस है, क्या है? डिफरेंस, अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ हलंत लगा है और यहाँ हलंत नहीं लगा है, यही अंतर है। हलंत क्यों नहीं लगा है? क्योंकि जब हम आ को ऐड करेंगे तो फिर वही थ्योरी रहेगा कि आधा द है, इसमें अगर हम आ ऐड करेंगे तो पूरा द हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हलंत का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, हलंत का इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये पूरा वध हो जाता है, हलंत का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताइएगा, देखता हूँ आप में से कितने का सही होता है। आप कमेंट जो है इसको लिखिएगा। तो तीसरा और लास्ट हमारा आज का सवाल है, लिखते हैं जिघ्र धातु, जिघ्र मतलब होता है सूंघना, जिघ्र मतलब होता है सूंघना। जिघ्र धातु का द्विवचन उत्तम पुरुष क्या होगा? जिघ्र धातु द्विवचन उत्तम पुरुष में क्या होगा? द्विवचन उत्तम पुरुष क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट लिखिए, क्या होगा इसका? जिघ्र धातु उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होगा? अगर आप लिखते हैं आपका जवाब है जिघ्राव, जिघ्राव, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है और ना गलत है। जिघ्र उत्तम पुरुष द्विवचन, क्या सूत्र है? आव, तो जिघ्र में आव जोड़ेंगे, जिघ्राव बन जाएगा, तो जिघ्राव इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का क्या होगा सूत्र, क्या होगा इसका परिभाषा, कैसे धातु बनाएंगे, अभी सीखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट नंबर लकार। मैं कुछ मिटाऊंगा, तो आई होप आप उतार लिए होंगे, अपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ताकि आप बाद में उतार सकें। तो आगे बढ़ते हैं। मैं सब कुछ नहीं मिटाऊंगा, बस कुछ चीजें जो है काम की है उसे मैं रहने दूंगा, बाकी सब मिटा देता हूँ। तो ये परिभाषा मैं मिटा देता हूँ ताकि फिर से मैं लिख सकूँ नया परिभाषा। और चलिए, इतना जो है बेकार है। तो अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट नंबर लकार, जिसका नाम है विधि लिंग लकार, पांचवा लकार और अंतिम लकार। तो आइए सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि विधि लिंग लकार कहते किसे हैं? विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार का परिभाषा क्या होता है, क्या है इसका परिभाषा, किसे कहते हैं विधि लिंग लकार, आइए समझते हैं। तो सिंपल देखिए, इसके हिंदी अर्थ से ही हम इसका परिभाषा जो है समझ सकते हैं। क्या है इसका हिंदी अर्थ? विधि लिंग लकार यानी चाहिए अर्थ। क्या? चाहिए अर्थ। तो जिस लकार में चाहिए अर्थ का बोध हो, यानी कि किसी काम को करने में चाहिए शब्द का प्रयोग किया गया हो, उसे हम कहते हैं विधि लिंग लकार। जैसे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो लाइक करना चाहिए, आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? कर दीजिए ना, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए। लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिले। तो आइए अब टॉपिक पे आते हैं। तो विधि लिंग लकार वैसा लकार जिस लकार में चाहिए अर्थ का बोध होता है, उसे विधि लिंग लकार कहते हैं। आइए परिभाषा इसका लिख लेते हैं। परिभाषा इस प्रकार से हम लिखेंगे, जिस लकार में लिखता हूं, जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है, चाहिए अर्थ का
बोध होता है। जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है, होता है। जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है उसे उसे विधिलिंग लकार कहते हैं, उसे विधिलिंग लकार कहते हैं, विधिलिंग लकार कहते हैं, कहते हैं। जिस लकार से चाहिए अर्थ का बोध होता है उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहिए अर्थ कहते हैं, विधिलिंग लकार कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। उसे खेलना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए। मतलब मैं पढ़ूंगा, उसको खेलने के लिए कह रहा हूं। तुम नहीं पढ़ो, तुम फेल हो जाओ। नहीं, सबको पढ़ना है, ठीक है, पर खेलना भी जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, बिंदास जिंदगी जीने के लिए खेलना भी जरूरी है। क्योंकि खेलोगे माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ने में भी मन लगेगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। मुझे पढ़ना चाहिए, उसे खेलना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। तो ये सब जो है जितने भी सेंटेंस है जिसके अंत में चाहिए लगा हो वो विधिलिंग लकार का सेंटेंस होता है। तो ये है इसका परिभाषा। अब बात करते हैं कि सूत्र क्या होगा, क्योंकि सूत्र भी इंपॉर्टेंट है। सूत्र से ही तो हम धातु रूप बनाएंगे। तो सूत्र की बात करते हैं तो यहां मैं लिखता हूं विधिलिंग लकार सूत्र। ये सूत्र किसका होगा, तो विधिलिंग लकार का सूत्र होगा। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार सूत्र। सूत्र क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए सूत्र भी इसका भी सिंपल है, बस थोड़ा सा जो है अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो एक ही है। तो सूत्र होता है, सूत्र में ब्लू मार्कर से लिखता हूं। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एत एताम और एयु, एत एताम एयु। देखिए ये सूत्र होता है। तू ताम अंतु हितम ता आनी आव आम, ये लोट लकार का सूत्र था जो अभी हमने पढ़ा था, उसी से मिलता जुलता सूत्र है। तो आपको याद करने में जो है आसानी होगा। बस ध्यान से समझिएगा कि क्या अंतर है, क्या नया कुछ जुड़ा है। तो सबके पहले ए लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ए, ये नया है। ये विधिलिंग लकार में ही आपको देखने के लिए मिलेगा ए। तो एत एताम एयु, और यहां हो जाता है एतम और एत एताम एयु, एतम एत, यहां हलंत नहीं होता है। और यहां हो जाएगा एयम एव और एम, एयम एव और एम। तो ये है इसका सूत्र। विधिलिंग लकार का सूत्र क्या है, एत एताम एयु, एतम एत, एयम एव और एम, ये इसका सूत्र है। आइए अब बात करते हैं इसका धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो फिर से हम वही सिंपल सा स्टेप लगाएंगे और धातु रूप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि किस धातु का धातु बनाने वाले हैं। तो सबसे आसान होता है पट धातु का धातु बनाना, इसलिए इसको भी सीखेंगे और फिर कुछ अलग भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पट धातु का धातु रूप कैसे बनाए होंगे। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है हमें। पहला स्टेप जो है क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कितने स्टेप है, केवल और केवल 2 ही स्टेप हैं। इसमें भी केवल 2 स्टेप हैं और बहुत इजी है, मजेदार है। आइए करते हैं, आइए मजा लेते हैं। तो आइए सबसे पहला स्टेप क्या बताया था मैंने आपको, पहला स्टेप होता है कि जिस भी धातु का धातु रूप बनाना चाहते हैं सारे कॉलम में लिख लीजिए। आइए लिख लेते हैं। तो सारे कॉलम में हम क्या लिखेंगे, पट लिखेंगे, क्योंकि हम पट धातु का धातु रूप बना रहे हैं। तो सारे कॉलम में हम लिख लेंगे पट, इस प्रकार से पठ पठ पठ। इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि पढ़ाई भी कहे कि अब हमको मत पढ़ो। तो पठ सारे कॉलम में क्या कर लेंगे, पठ लिखकर फिल कर लेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है, पहला सिंपल सा स्टेप हमने फॉलो कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि यहाँ से सूत्र को उठाओ माथा पर ऐसे ले जाकर और यहाँ ले जाकर पटक दो, यानी कि सूत्र को यहाँ से उठाना है और यहाँ जाकर पटक देना है। तो आओ करते हैं। तो सबसे पहले, और ये भी याद रखना है कि सही जोड़ी लगाइयो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। नहीं, सही जोड़ी यानी कि सही तरीके से सूत्र को अरेंज करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में एत है तो सेम यही कंडीशन यहाँ होना चाहिए। प्रथम पुरुष एक वचन में हम एत लगाएंगे, ना कि यहाँ लगा देंगे, ना कि यहाँ लगा देंगे। ऐसा नहीं ना कि एकर मेहरारू इसके साथ भाग जाए, इसका मेहरारू इसके साथ भाग जाए। गलत बात, इसको गलत बात नहीं है,
ठीक है, यानी कि जिसका जो जोड़ी है उसको सही तरीके से जोड़ी अरेंज कीजिए, तभी जोड़ी जो है वो बहुत साल तक जिएगा, शांति से जो है जिंदगी निभाएगा। नहीं तो फिर भागम भाग हो जाएगा, फिर फिल्म बन जाएगा भागम भाग। आओ तो करते हैं, शुरू करते हैं अपना कमाल, अपना जादू दिखाना शुरू करते हैं। तो चलो जादू शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन में एत है, तो सेम यही कंडीशन हम प्रथम पुरुष एक वचन में लगाएंगे एत, तो यहाँ पर एत। अच्छा एक बात और बताना भूल ही गया मैं कि ए जो इस्तेमाल जो ए है यहाँ पे एत, तो ए का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ए का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो सीधे हम ऐसे ना लिख देंगे ए और ता एत, ऐसे अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि हम बचपन में पढ़े थे ए मात्रा वाले शब्द, ए मात्रा वाले शब्द जिसमें हम लिखते थे सेब, तो सेब में जो ए की मात्रा है वो ऊपर लगा है, कहाँ लगा है, ऊपर लगा है, यानी ए की मात्रा ऊपर चला जाता है, बगल में नहीं लगता है, ओ की मात्रा ऊपर। तो उसी प्रकार से यहाँ पठेत, पाठ में एत जोड़ेंगे तो ए की मात्रा ऊपर चला जाएगा और केवल ता बचेगा, जो कि हम लास्ट में ऐड कर लेंगे ऐसे। तो ये बन गया पठ और एत पठेत, इस प्रकार से बनाएंगे पठ और एत पठेत। ए की मात्रा कहाँ गया, ए की मात्रा ऊपर चला गया और केवल ता जो बच रहा था उसको हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र क्या है, एताम है, तो यहाँ प्रथम पुरुष द्विवचन में एताम जोड़ेंगे, ए की मात्रा ऊपर और बाकी ताम बचेगा जो हम ऐसे ऐड कर लेंगे, तो बन जाएगा पठेताम। उसी प्रकार से एयु है, तो ए की मात्रा चला जाएगा ऊपर और बगल में केवल यु बचेगा, पठेयु, ऐसे बनाएंगे पठेत पठेताम पठेयु, इस प्रकार से बनता है। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में केवल ए है, क्या है, केवल ए लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, विसर्ग है। तो ए की मात्रा तो सबसे पहले ऊपर चला गया, अब बताइए बगल में क्या बचा, केवल विसर्ग बचा, तो हम यहाँ पे ऐसे विसर्ग लगा देंगे, बन गया पठे, बन गया पठे। मध्यम पुरुष की बात, सॉरी मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करते हैं, तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है, एताम, सॉरी एतम, एताम तो हमने लगा लिया है, एतम है, तो हम यहाँ एतम ऐड करेंगे, ए की मात्रा ऊपर, केवल त और मतम बचेगा, तो पठेतम। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष बहुवचन में एत है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में ए की मात्रा ऊपर, केवल त, तो पठेत, पठेताम पठे, पठे पठेतम पठेत। और उत्तम पुरुष की बात करते हैं एयम, यानी ए की मात्रा ऊपर, बाकी य और म ऐड कर लेंगे ऐसे। एव है, ए की मात्रा ऊपर और बाकी व, और यहाँ ए की मात्रा ऊपर केवल म। आई होप आप समझ गए हैं कि क्या किया है हमने, तो बनकर तैयार है। मैं ऐसे बीच में खड़ा हो जाता हूँ, बाकी इधर से आपको दिख रहा हो। आइए तो इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या पढ़ेंगे, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव और पठेम। तो इस प्रकार से हमने धातु रूप भी बनाना सीख लिया विधि लिंग लकार में। आइए एक धातु और बनाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा ताकि आप इसको उतार सके अपनी कॉपी में। जो भी मैं पढ़ाता हूँ आप इसको लिखते जाइए, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तो इतना बेहतरीन नोट्स बनेगा कि आप मत कहिए, मजा आ जाएगा। और ये जो नोट्स है आपको 10th के लास्ट में जब एग्जाम होगा तब काम आएगा, तब आप याद कीजिएगा सर क्या पढ़ाए थे सर, मजा आ गया। तो आप कमेंट में लिखिएगा जरूर कि हाँ क्या पढ़ाए थे, मजा आ गया। हाँ एक आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप एग्जाम देते हैं अच्छा नंबर आता है, आप मेरा नाम जरूर लीजिएगा, लोगों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि हाँ हमने अपना क्लासेस से पढ़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी का जो हमने पठ धातु बनाया है, इसी पठ धातु का हम एक और धातु में बदलकर धातु बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटाऊंगा ताकि हम कुछ और भी सीख सके। तो पठ धातु के अलावा, पठ धातु के अलावा अब हम बनाने वाले हैं, अभी हम बनाने वाले हैं वध धातु। कौन सा धातु, वध धातु। वध मतलब होता है बोलना, वध मतलब होता है बोलना। तो वध धातु का आप जल्दी से बनाकर मुझे दिखाइए, जल्दी से बनाइए अपनी कॉपी में, फिर मैं बनाऊंगा और आप मिलाइएगा कि आप जो बना रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो जल्दी से वध धातु जो है आप बनाइए, आपके पास सीमित समय है, एक मिनट का मैं आपको टाइम देता हूं, आप जल्दी से बनाइए। फटाफट जो है हाथ चलाइएगा, हमको पता है कि आप फटाफट बना लेंगे क्योंकि आप अपना क्लास से पढ़ रहे हैं, आप अपना क्लास का स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट है, आपका दिमाग फटाफट चलेगा। तो जल्दी जल्दी इसको पूरा कीजिए, जल्दी बनाइए अपनी कॉपी में। हो गया? चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे बनाएंगे, और जो आप अगर सही बना लेते हैं, आपका सेम टू सेम एकदम ही ऐसा ही होगा,
तो आप यस लिखिएगा, आप यस लिखिए, यस। हम कंप्लीट कर लिए, बना लिए। तो देखिए अब मैं बता रहा हूं, बना रहा हूं, आप मिलाइएगा अपना कि आपने क्या लिखा है, आपने कैसे बनाया है। तो पहला स्टेप हम यही काम करेंगे कि सारे कॉलम में वध लिखेंगे, क्योंकि वध धातु को बना रहे हैं तो हम सारे कॉलम में वध लिखेंगे। तो सारे कॉलम में मैं लिख लेता हूं वध, 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 और यहां भी वध, वध, वध। एक बार फिर से वध, वध और वध, वध। तो पहला स्टेप हमने कर लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या था, जो सूत्र था उसको लास्ट में ऐड करना है। आओ सूत्र ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे पठ और एत, पठे, सॉरी वद और एत, वदित, वदित। यह हो जाएगा वदित, वदिताम, तो वदिताम, और यहां हो जाएगा वदेयु, तो ए ऊपर जाएगा, यहां केवल यु बचेगा, वदेयु। मध्यम पुरुष ए है, ए का मात्रा ऊपर, केवल विसर्ग बच गया, ठीक है। यहाँ वदेतम, और यहाँ हो जाएगा वदित, वदित। उत्तम पुरुष की बात करते हैं, वदेयम, एम लग जाएगा, वदेयम, वदेव, और यहाँ हो जाएगा वदेव। तो इस प्रकार से हमने बनाया। अगर आपका सही है तो आप यस लिखकर कमेंट कीजिए, यस मेरा सही हो गया, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए कि हमने बना लिया है, सही बना लिया है। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं, मिला लीजिए, आप अपना मिला लीजिए। ये बनाया है मैंने, वदेत, वदेताम, वदेयु, वदे, वदेदम, वदेत, वदेयम, वदेव और वदेत। तो हमने इस प्रकार से बनाया। सही है, आप कमेंट करके यस लीजिए, यस लिखिए, हाँ मेरा सही हो गया, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लोट लकार और विधि लिंग लकार। आपने मुझे कमेंट किया था, मैंने आपको एक पोस्ट डाला था कि नेक्स्ट वीडियो किस लकार पे, किस टॉपिक पे चाहिए। आपने कहा धातु रूप। देखिए यही धातु रूप है, इसी को हमने पढ़ाया आपको, धातु रूप। लेकिन इसके जस्ट नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धातु रूप अलग से बताऊंगा और पांचों लकार में धातु रूप बनाना सिखाऊंगा। तो टेंशन नहीं लेने का, आप बिंदास रहिए, संस्कृत जो है ना आसानी से आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो धातु रूप पे ही होगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है, चाहे आप समझना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पे हो, यानी कि आपके टॉपिक जो है मैं बढ़ा सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो धातु रूप पे होने वाला है। तो आप सब तैयार हैं, जोश के साथ, एनर्जी के साथ जो है तैयार हैं, तैयार रहिएगा और अपना जोश जो है दिखाते रहिएगा। और चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, आप आपके दोस्त हैं उसको भी शेयर कीजिए। हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, सबसे पहले अभी खत्म नहीं हुआ, ये जो वीडियो खत्म नहीं हुआ, फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। हम आपको पूछने वाले एक सवाल और पांचों लकारों से पूछूंगा, पांचों लकार से, यानी कि आपको ये लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लकार, पांचों लकार से जो है फटाफट क्वेश्चन पूछने वाला बताइएगा, ठीक है। तो लिखिए, अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए, ठीक है, और फटाफट लिखिए, बताइएगा कि क्या होगा। तो पहला सवाल लट लकार। देखिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लट लकार पठ धातु, लट लकार पठ धातु, एक वचन और प्रथम पुरुष। क्या होगा आंसर? लट लकार का पठ धातु का एक वचन में प्रथम पुरुष सूत्र क्या बनेगा, या फिर इसका धातु रूप क्या बनेगा? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या बनेगा? लट लकार पठ धातु एक वचन प्रथम पुरुष। इसका जवाब होगा, सही जवाब होगा इसका पठती, क्योंकि लट लकार में सूत्र होता है तीता अंति, और सबसे पहला ही पूछा था हमने एक वचन प्रथम पुरुष, पठती, जिसका सही जवाब है आप यस लिखिए, हाँ सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है? सेकंड क्वेश्चन लिट लकार। अच्छा एक बात और भूल गया मैं, अच्छा कोई नहीं, अभी क्या बताता हूं। लिट लकार में अगर आप बनाना चाहें लिख धातु द्विवचन मध्यम पुरुष, क्या होगा? लिट लकार लिख धातु द्विवचन मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? जल्दी से दिमाग लगाइए, जल्दी से बताइए क्या बनेगा इसका, जल्दी कीजिएगा कमेंट, देखते हैं किसका सही होता है, कौन कौन अच्छे समझ सके हैं। चलिए तो मैं बताता हूं, लिट लकार जिसका सूत्र होता है सेति से आता है सेंती, अगर लिट धातु का द्विवचन प्रथम पुरुष में बनाएंगे क्या बनेगा? द्विवचन प्रथम पुरुष। यहाँ पे क्या होता है? लिखी, पहले तो हम यहाँ पे लिखी धातु का लिखी कर लेंगे, लिखी स्यासी। किसका लिखी स्यासी था? लिखी स्यासी किसका था? जिसका भी था वो बिल्कुल सही है। मध्यम पुरुष में सी था होता है, और द्विवचन में, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा, लिखी स्यासी नहीं होगा, इसका जवाब लिखी स्यासी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में होता है लिखी स्यासी, हमने द्विवचन दिया है, तो यहाँ होता है सी था, यानी लिखी स्यासी था।
तो इसका जवाब होगा लिखिष्यथ। ऐसे ये बिल्कुल सही जवाब है, ये होगा। आप किसी ने अगर ये लिखा होगा तो उनका बिल्कुल सही है, लिखिष्यसि नहीं होगा, लिखिष्यथ होगा। तो लिखिष्यथ, लीट लकार में लिख धातु द्विवचन मध्यम पुरुष लिखिष्यथ होगा, लिखिष्यसि नहीं होगा। ठीक है, हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, हम भी इंसान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार कौन सा धातु दूं, गच्छ धातु। विधि लिंग लकार गच्छ धातु उत्तम पुरुष और बहुवचन, बहुवचन। विधि लिंग लकार गच्छ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? ध्यान दीजिएगा, विधि लिंग लकार जो भी मैंने बताया है यही लकार है। गच्छ धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या बनेगा इसका, फटाफट जवाब दीजिए, क्या बनेगा? विधि लिंग लकार गच्छ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन, विधि लिंग लकार गच्छ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा? फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? गच्छ धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन एम रहेगा, एम लगेगा, क्या लगेगा? एम लगेगा। गच्छ में एम लगाएंगे, गच्छ और एम, गच्छेम, इस प्रकार से हो जाएगा। विधि लिंग लकार गच्छ धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन सामने सूत्र लिखा है, एम लगाएंगे, गच्छ और एम, गच्छेम, तो गच्छेम बनेगा। जिसका भी सही जवाब है वो आप यस लिखकर कमेंट कीजिए, गच्छेम। सर मेरा सही हो गया, गुरुजी मेरा सही हो गया, गच्छेम। तो ये जो है हमने आज सीखा है, पांचों लकार को हमने कंप्लीट किया, धातु बनाना सीख गया है। नेक्स्ट वीडियो फिर से धातु आने वाला है, इसमें हम कुछ ऐसे धातु देखेंगे जो कि हमें बनाने से भी नहीं बनता है, जैसे अस धातु का अस्ति अस्ता संति असि अस्था अस्त अस्मि अस्म, ये हर बार बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। तो इसको कैसे याद करेंगे नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने वीडियो के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, देखते रहिए, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से।